एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समय चाल दूरी भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ाया है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और समय चाल दूरी के 8 प्रश्न पढ़ाए। दोस्तों, आप जो भी टॉपिक देखा करो क्रम से देखा करो जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताइए, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। नंबर बी, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। दोस्तों, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे हमने लाइन खींच दी कि यहाँ पर हमने कुत्ता मान लिया और यहाँ पर हमने बिल्ली मान ली। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 260 मीटर। बिल्ली यहाँ पर है, कुत्ते से 260 मीटर आगे। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 1000 का, तो ये क्या बन गया, किलोमीटर। अब देखो, बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। बिल्ली की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे बोला है उसी क्षण कुत्ता, कुत्ते की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखो बिल्ली आगे भाग रही है और उसे पकड़ने के लिए कुत्ता उसी दिशा में भाग रहा है, तो दूरी कितनी हो गई, 260 बटे 1000, ये किलोमीटर, बटे चाल क्या होगी, तो एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल माइनस हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 25 माइनस 12, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 260 बटे 1000, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो 25 में से 12 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, समय बराबर 13 दूना 26, 20 500, तो 1/50 घंटे। अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, 0 से 0, 5 एकम 5, 1 बचा दशमलव लगाया, 5 दूना 10, तो 1.2 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है, आगे की लाइन पूछा है क्वेश्चन नंबर बी, ये तो ये हो गया। बी पूछा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। देखो यहीं से इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो दूरी मिल जाएगी, चाल इंटू समय। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से पूछा है, बिल्ली के स्थान से, तो चाल किसकी लेंगे, बिल्ली की, 12। ये किलोमीटर प्रति घंटे है तो समय किस में लेंगे हम, घंटे में, तो घंटे में कितना आया था अपना, 1/50 घंटे, तो 1/50। अब देखो यहाँ से देखा हमने कि दूरी सही बटे में आ रही है, तो हमने मीटर में बदलने के लिए किसका गुणा कर दिया, 1000 का। ठीक है, तो 50 दूना 100 और 12 दूना 24, तो 240 मीटर दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, आप आराम से समझना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, गंतव्य का मतलब होता है जहां उसे पहुंचना है। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको भाग 1 में कि चालों का गुणनफल
चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर इनटू समयांतर, समयांतर। देखो यहाँ चाल दे रखी है हमें 2 और समय का अंतर भी दे रखा है, तो चालों का गुणनफल कर देते हैं 8 × 10 और चालों का अंतर कितना हो जाएगा कि 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 इंटू समयांतर कितना दे रखा है 30 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दिया तो 60। क्लियर है यहाँ तक? 2 से काट दिया हमने 15 बार, 15 से काट दिया हमने 4 बार, 4 से काट दिया हमने 2 बार, तो 20 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। देखो आराम से समझना है और आराम से हल करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है, एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ ली। ठीक है, देखो ये हमने स्थान बना लिया। अभी हाल जैसे बिल्ली वाला पढ़ा था कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। किस चाल से चल रही थी? 40 किलोमीटर। उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से, ये 40 से चली थी, आधे घंटे बाद चली है और उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। अब देखो आधे घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितनी चली जाएगी वो? 20 किलोमीटर। लिखा है ना कि आधे घंटे बाद, मतलब पहली वाली आधे घंटे में कितनी चल ली? 20 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि समय बराबर, पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितने समय बाद दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ ली, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। ठीक है, अब दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। चाल मैंने बताया कि एक ही दिशा में जाते हैं तो माइनस हो जाती है, तो 50 - 40, 20 बटे 10 मतलब 2 घंटे बाद पकड़ ली। ठीक है, अब क्या निकाला कितनी दूरी पर? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। अब दूरी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जिसकी चाल पूछा जाता है, देखो बताइए दूसरी कार, तो उसी की चाल लेना है। जिसकी पूछा जाता है ना उसी की चाल लेना है। तो दूसरी कार पूछ रहा है तो दूसरी कार की चाल कितनी थी? 50 और समय कितना आ गया? 2, तो 100 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लें। ठीक है, वैसे भी देखो आप ये 40 से चल रहा है और आधे घंटे पहले चल रहा था, 2 अब चल रही है, तो 2.5 घंटे में ये कितना चल लेगा? 100 किलोमीटर। और ये 50 से जा रहा है तो 2 घंटे में कितना चल लेगा? 100 किलोमीटर। समझ गए ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? देखो ये 2 मित्रों के घरों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 90 किलोमीटर। अपने घर से ये चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये इधर से चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर। चाल आमने सामने से आते हैं तो जुड़ जाती हैं। ध्यान रखना है कि आमने सामने से आते हैं तो चाल क्या हो जाती? जुड़ जाती। तो 90 बटे 45 मतलब 2 घंटे। समय लिखा है ना, उसने पूछा कितने समय बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। देखो मैंने आपको 3 प्रश्न में बताया अभी और कल के वीडियो में भी बताया था कि जब दूरी निकालना है तो चाल का जिक्र जहाँ से किया जाए, उसने बोला है पहले मित्र के घर से, तो पहले मित्र की चाल कितनी थी? 20
और समय कितना आ गया 2 घंटे, तो 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, वैसे भी अगर देखें हम कि 2 घंटे में 40 चल लेगा और 2 घंटे में इधर से 50 चल लेगा, तो मिल गए दोनों। लेकिन पूछा यहाँ से है तो कितने किलोमीटर दूरी पर मिले, 40 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक मोटरसाइकिल सवार P से 50 किलोमीटर की चाल से स्थान Q के लिए प्रातः 10 बजे चला। उसी क्षण दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। देखो, यहाँ पर P स्थान है और यहाँ पर Q है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। अब बोला है कि P से 50 किलोमीटर, P से कितने स्पीड से चला है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कब चला है, 10 बजे। ठीक है, उसी समय Q से कितने से चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब समय बराबर, उसने पूछा है कितने बजे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 120 और चाल आमने सामने से आते हैं तो जुड़ जाती हैं, 50 प्लस 40, 120 बटे 90। 0 से 0 कट गए, 3 से काटा तो चौक 12 और 3 त्रिक 9। ठीक है, 3 एकम 3, 1 सही 1 बटे 3 घंटे आ गए। ठीक है, अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे तो 3 से 20 बार में, तो 1 घंटे 20 मिनट समय आ गया। ठीक है, 20 मिनट हमारा समय आ गया। उसने बोला कितने बजे, देखो 10 बजे चले थे और 1 घंटे 20 मिनट अब लग गया, तो कितने बजे मिलेंगे, 11:20 पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से क्रमशः एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, देखो दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचते हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तो पहली बस किस चाल से चली होगी। देखो, जब हमें इस तरीके का पूछा जाता है प्रश्न कि किसी स्थान पर मिलने के बाद वो पहुंच रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल बराबर अंडर रूट के अंदर दूसरी वस्तु का समय बटे पहली वस्तु का समय। ठीक है, अब पहली चाल तो हमें ज्ञात करना है, दूसरी चाल हमें प्रश्न में दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूसरा समय हमें कितना दे रखा है, 3 घंटे 45 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दिया कि 15 × 45, 15 चौक 60। पहला समय कितना दे रखा है, 6 घंटे 40 मिनट, तो 6 40 बटे 60, तो 20 दूना 40, 20 × 60। ठीक है, यहाँ तक। अब पहली चाल बटे 60 बराबर ये हो जाएगा 4 × 12 और 3 × 15, कितना हो गया 15 बटे 4, और ये हो जाए 6 × 18 2, 20 बटे 3। ठीक है, 20 बटे 3। अब देखो पहले की चाल बटे 60 बराबर अंडर रूट में 15 बटे 4। जब 4 स्टेप हो जाते हैं ना तो संख्याएं पलट जाती हैं, इंटू 3 बटे 20। ठीक है, 5 से काट दिया 3 बार और 5 से काट दिया 4 बार, तो पहली की चाल बटे 60। देखो ये लिखा हुआ है 9, 9 में से रूट कितना निकलेगा 3, और ये लिखा हुआ है 4 4 16 में से कितना निकलेगा 4, 4 से काट दिया 15 बार, तो 15 × 45, तो पहली वस्तु की चाल कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी स्थान पर मिलने के बाद, वो पता नहीं कौन से स्थान पर मिली थी, ठीक है,
तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें? पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल बराबर अंडर रूट के अंदर दूसरा वस्तु का समय बटे पहली वस्तु का समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद, देखो फिर से वही वर्ड है, उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे बाद पहुंच जाती हैं। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल बराबर अंडर रूट के अंदर दूसरी वस्तु का समय बटे पहली वस्तु का समय। अब दूसरी का समय कितना दे रखा है? 16, और पहली का कितना निकल रहा है? 9। ठीक है, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा और 9 का 3। उसने यही पूछा है कि उनका अनुपात, तो किस अनुपात में है? 4 और 3 के में है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जब दो समान दूरी रहती हैं और अलग अलग चाल रहती हैं, ठीक है, देखो ए से बी तक आया और बी से ए तक वापस आया। देखो ए से बी तक गया है और बी से ए तक आया है, समान दूरी रही, तो औसत चाल क्या रहता है? औसत चाल बराबर क्या रहता है? 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, 2x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 15 है, और नीचे कितना हो जाएगा? 12 और 15 27। ठीक है, 3 से काट दिया 4 बार और 3 से काट दिया 9 बार, 3 से काट दिया 5 बार और 3 से काट दिया 3 बार। 5 चौक 20 दूना 40 बटे 3, और 3 से 40 में भाग देंगे तो 13 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारी औसत चाल आ जाएगी। भाग 1 में मैं फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ, पर मैंने जहाँ क्वेश्चन में ज़रूरत रहती है हम वापस वहाँ से पढ़ लेते हैं। पर मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि आप जो भी वीडियो देखा करो क्रम से देखा करो, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जब 3 बराबर दूरियां दी रहती हैं तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। वैल्यू पुट कर दे 3, x की वैल्यू हो गई 10, y की वैल्यू हो गई 15 और z की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई मतलब 10 और 15 का गुणा किया तो हमने आ जाएगा 150। आगे बाय जेड 15 और 25 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 25, 15 5 75 की 5, हासुल की 7 और 15 दूना 30 और 7 37, 375 आ गया। ठीक है, प्लस अब हमें किसका करना है? जेड और एक्स का, मतलब 25 10 तो 250। ठीक है, ये 3 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 25 ऊपर इसलिए नहीं कर रहे हैं, गुणा के हव्याल काटा पीटी करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 250 और 50 हो गए 300 400। 250 और 150 कितने हो जाएंगे? 400 और 375 कितना हो? 775। ठीक है, अब देखो 3 से काट दिया हमने कि 3 दूना 6, 1 बच गया मतलब ये 17 हो गया, ते 5 15, नहीं 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, ये 3 को रहने देना है कि 3 से नहीं 5 से काट लेते हैं 2 बार, और 5 से काटा कि 5 एकम 5, कितना बच गया? 2 बच गया, पचम 25, कितना बच गया? 2 बच गया, पचम 25। ठीक है, अब फिर से 5 से काट लेते हैं 3 बार, ये 3 कटा नहीं है ना,
5 से काटा 3 बार और 5 से काटा कि 5 × 15 और 5 × 5, ठीक है। अब 25 × 75, 75 दूना 150 और 150 30 450, मतलब 450/31, ठीक है। जब 31 से 450 में हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 14 सही 16/31, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या दीजिए। देखो, जब अलग अलग दूरी दी रहती हैं तो औसत चाल क्या रहती है। औसत चाल बराबर रहता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब देखो कुल दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, ठीक है। कुल समय कितना हो गया, तो समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे चाल, मतलब 10 5 की चाल से चला है, वो 12 4 की चाल से चला है और 15 3 की चाल से चला, ठीक है। 15 12 27 और 10 37 हो गया, 37 किलोमीटर। 5 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5, मतलब 37 किलोमीटर चला है वो 10 घंटे में, तो 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है। क्लियर दोस्तों। देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप आराम से हल किया करो, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिससे वापस कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही बार अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के, देखो यहाँ क्या बोला है, नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। अब ध्यान से समझना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो, ठीक है। सबसे पहले आपने 4/5 लिखा जो दिया था प्रश्न में, और 18 मिनट इस तरीके से वो जो समय दिया वो लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे मैंने अभी आपको कुत्ते बिल्ली वाले प्रश्न पढ़ाए थे कि किस तरीके से लिखना है। अभी जैसे वो रोडवेज की बस वाला था, तो जो भी क्वेश्चन है आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा करो कि अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमें इस तरीके से हल करना है, ठीक है। जैसे अब जो है नीचे आपका हमेशा क्या रहता है, पूर्णांक, तो नीचे वाले के लिए वर्ड रहेंगे नियत चाल, या बोलेगा वो सामान्य चाल, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मेन चाल, ठीक है। और ऊपर वाले के लिए वर्ड रहेगा नई चाल, ठीक है। अब देखो यहां तक समझ लिया। अब आपको पहली फुर्सत में क्या करना है कि 18 का 4 से गुणा कर दोगे तो 72, और 18 को 5 से गुणा कर दोगे तो 90, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं अब ध्यान से समझो। उसने बोला है नियत चाल, नियत चाल कितनी है हमारी 5, 4 और 5 में 5 ज़्यादा है या कम है, तो 5 ज़्यादा है। आप अब ऐसे बोलना है कि अगर हम ज़्यादा चाल से जाएंगे, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम, ठीक है। अगर हम ज़्यादा चाल से जाएंगे तो हमें कैसा समय लगेगा, कम, और ये दोनों में कम कौन सा समय है, 72 है, तो कितना समय लगेगा हमें, 72 मिनट, ठीक है। समझ रहे हो कि ज़्यादा चाल से जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा, तो 72 मिनट हमारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वो अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। किस चाल से चलना है, सामान्य चाल से। तो देखो इससे पहले भी मैंने आपको प्रश्न पढ़ा है। सबसे पहले 5/4 लिखा और कितना समय दे रखा था, 24, ठीक है। सामान्य चाल कौन सी होती है, नीचे वाली, ठीक है। अब
नीचे वाली ये 4 क्या है, कम है, ठीक है। अब हमें कम चाल से चलना है। पहले तो 24 का 5 से गुणा कर दिया 120, और 24 का 4 से गुणा कर दिया 96, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कम चाल से चल रहे, सामान्य नीचे वाली होती है, ठीक है। देखो इससे पहले वाला भी प्रश्न पढ़ा है आपको कि सामान्य चाल और नियत चाल, ठीक है, या वास्तविक चाल, ये नीचे वाली रहती है, ऊपर वाली तो सिर्फ क्या रहती है, नई चाल। अब उसने बोला है कि सामान्य चाल से, मतलब नीचे वाली से, और नीचे वाली क्या है, कम। जब हम कम चाल से जाएंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ज़्यादा कौन सा है, 120, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे हमारा आंसर होगा। अगर 120 मिनट ऑप्शन में होगा तो 120 मिनट आंसर रहेगा, 2 घंटे ऑप्शन में रहेगा तो 2 घंटे आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय कर लेगी। देखो 5/6 लिखा और जो 10 लिखा, ठीक है। नीचे वाली वास्तविक चाल होती है, मैंने ये तीसरा प्रश्न चल रहा है एक ही टाइप का। अब देखो वास्तविक बोले या सामान्य बोले या नियत बोले, मतलब नीचे वाले की बात हो रही है। अब नीचे वाली, अब उसने क्या बोला है कि वास्तविक चाल, मतलब ये 6 चाल से चलना है हमें, ठीक है। 5 और 6 में 6 कैसी है, ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो पहले 5 और 10 का गुणा किया 50, और 6 और 10 का गुणा किया 60। अब देखो हम ज़्यादा चाल से जाएंगे तो हमें कम समय लगेगा, और कम समय कौन सा है, 50 है, तो 50 मिनट हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखो उन्होंने 5 और 4 के अनुपात में क्या लगाया था, ये समय का अनुपात था। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। देखो समय यहाँ लिखा है, चाल यहाँ लिखा है, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। तो समय का अनुपात तो ये है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5, ठीक है। अब देखो 4x और 5x हमने अनुपात के लिए लगा। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो, मतलब 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये 4 हमने यहाँ रख दिया, दूसरे व्यक्ति की चाल पूछा है, तो दूसरे की कितना है, 5x है, तो 5 × 4, तो दूसरे व्यक्ति की चाल आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। देखो समय पूछा है हमसे, चाल का अनुपात कितना है, 5:4, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5, ठीक है। अब बोला गया है कि बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 घंटे का, ठीक है। यहाँ 5x में से 4x जाएंगे तो यहाँ भी अंतर कितने का है, सिर्फ x का, मतलब x की वैल्यू कितना है, 2 घंटे, तो 2 चौक 8 घंटे और 2 पंजे 10 घंटे, ठीक है। देखो आ रहा है ना 8 और 10 में 2 का डिफरेंस, तो कितने कितने समय में तय करेंगे वो दोनों, तो 8 घंटे 10 घंटे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ उस टाइप के 2-3 प्रश्न हल कराता हूँ, जैसे अभी नियत चाल, सामान्य चाल, वास्तविक चाल वाले भी बताए थे। तो आप अपने कॉन्सेप्टों को ध्यान से समझा करो, फिर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 8 और 5,
यहाँ हमने x लगा दिया। क्यों, यहाँ नीचे भी चाल की बात की है इसलिए हमने उनको पलटा नहीं। यहाँ दोनों में अंतर कितने का दे रखा है, 8 में से 5 जाएंगे तो 3x का। और यहाँ प्रश्न में भी दोनों में अंतर कितने का दे रखा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो 3 से काट दिया 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात करना है, मतलब पचम 25 किलोमीटर प्रति घंटे। और पहले वाले की आ जाएगी अड़पन 40 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो 40 और 25 में है 15 का अंतर, ठीक है, तो उसने दूसरे की पूछा है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंचता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। ठीक है, डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। देखो हमें ध्यान रखना है कि अविष्ट दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, ठीक है, बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर इनटू समयांतर। ठीक है, अब देखो चाल कितनी है, 10 इंटू 5 बटे 10 में और 5 में अंतर कितने का हो जाएगा, 5 इंटू समयांतर। अब देखो ध्यान रखना है कि एक पहले पहुंचता है, एक बार देर से पहुंचता है, तो प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए, मतलब जब भी विपरीत समय होगा तो कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस, और समान समय होगा तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस। ठीक है, मतलब पहले और देर की बात कर दी, ये विपरीत समय हो गया इसलिए प्लस। और अगर वो बोलता कि लेट लेट जाए, लेट और लेट तो एक जैसा है तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस। ठीक है, अगर वो बोले जल्दी जल्दी तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस। लेकिन जब एक बार लेट है और एक बार जल्दी है, ठीक है, तो कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस। ठीक है, अभी मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस तरीके के, तो आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ पहले था और देर था तो ये प्लस चिन्ह हो गया, 5 से 5 कट गया, 10 गुणित 3 और 1 4 बराबर 40 किलोमीटर। कितनी दूरी थी, 40 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक एक सही 1/2 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। देखो एक बार तो ये लेट पहुंच रहा था, एक बार ये पहले पहुंच रहा है, तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस। अभी बताया था कि अभिष्ट दूरी बराबर क्या होता है, अभिष्ट दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। देखो अब फॉर्मूला बोला करो इनटू समयांतर। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, फिर पेपर में नहीं लिखना है, फिर तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे कि 4 इंटू 6 और 4 में से 4 जाएंगे तो 2 इंटू 1 सही 1/2 मतलब 3/2 प्लस 1, प्लस चिन्ह उपयोग कर लिया क्योंकि एक बार लेट था एक बार जल्दी था। ठीक है, 2 से काट दिया 2 बार, क्योंकि 12 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 2/2, 2 से काट दिया 6 बार में, 6 इंटू 5 बराबर 30 किलोमीटर। तो कितनी दूरी है, 30 किलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, राधेश्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता है। राधेश्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हमें दूरी ज्ञात करना है, अब यहाँ पहले भी देर से पहुंच रहा है फिर भी देर से पहुंच रहा है तो माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ समान दे रखा है। हमारा फॉर्मूला क्या था, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर इनटू समयांतर। ठीक है, अब देखो गुणनफल कर देते हैं तो 5 इंटू 4, अंतर हो जाएगा 1 इंटू समयांतर। देखो 2 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं,
तो 2 घंटे में 120 हो गई और 5 ये हो गई, तो मतलब 125 मिनट तो ये हो गई, और 50 ये हैं तो माइनस चिन्ह करेंगे, बटे घंटे में बदलने के लिए 60 का 20 इंटू 75 बटे 60, 20 × 60, 3 से 25, तो कितनी दूरी है? 25 किलोमीटर। दोस्तों आप ध्यान से वीडियो देखा करो। अब मैं एक बात जो आपसे कह रहा हूँ वो ध्यान से समझो। अभी यहाँ पर हमें दे रहा है कि राधेश्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, फिर से वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तब ये समय में उसको अंतर आ रहा है। लेकिन इससे अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें वो धीरे वर्ड बोल देता है। अभी तो यहाँ राधेश्याम की चाल दे रखी है, अब वो बोलेगा कि राधेश्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चले, मतलब उसकी चाल तो कुछ और थी, वो तो उसमें कम ही कर रहा है, ठीक है। फिर बोला जाता कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जल्दी चले, मतलब उसकी चाल तो कुछ और थी पर वो वृद्धि कर रहा है। तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। मैं कल के वीडियो में उस क्वेश्चन को बताऊंगा, आप ध्यान से समझना कि उसको कैसे हल करना है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ, पूरे क्रम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्यारे से कमेंट किया करो और अपने दोस्तों तक चैनल की लिंक शेयर किया करो। धन्यवाद।